नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्रा आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए, जानने के लिए और आपस में बात करने के लिए। आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे उन शब्दों को देख रहे होंगे, उन बातों को, उन पोस्टर्स को देख रहे होंगे जो सोशल मीडिया जारी करती है। अलग अलग पत्रकार जो देश के लिए लड़ते हैं वो अपनी सोशल मीडिया पर डालते हैं। वो मैं आपके सामने मेरे स्क्रीन पे चल रहा है। अब आप पूछेंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मुझे क्या फायदा है, मैं उनका प्रचार क्यों कर रहा हूं? ऐसा कुछ भी नहीं। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश में यही कुछ पत्रकार, यही कुछ लोग बचे हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं पत्रकारिता के नाम पर, सही सूचना पहुंचाने के नाम पर, आपसे आपके सामने सच लाने के नाम पर। तो ऐसे लोगों को आप जरूर देखें। उनके क्या टैगलाइंस होते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो क्या लिखते हैं और किन विषयों पर वो बोलना चाहते हैं, बोलते हैं और आपके सामने अपने विषय रखते हैं, अपने विचार रखते हैं या समाचार रखते हैं, वो मैं आप लोगों के सामने लाता हूं, ये ला रहा हूं। इससे आपको दो मदद मिलेगी। एक तो इस थंबनेल को देखने के बाद, पोस्टर्स को देखने के बाद आप उनके YouTube पर जाकर के इन वीडियोस को देखेंगे। और मेरी गुजारिश भी यही है, और इससे आपको काफी जानकारी मिलेगी। सच जो सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया या अब कन्वर्टेड डाबर मीडिया, जो अब डाबर मीडिया बन चुकी है, आप तक नहीं पहुंचाती, वो आपको मिलेगा इन पत्रकारों के YouTube चैनलों पर जाने के बाद या Facebook पर या सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों पर जाने के बाद इन लोगों को सुनोगे तो आपको वो जानकारी हासिल होगी। अब मेरी भूमिका इसमें क्या है? मेरे दोस्त, मैं वो बताता हूं जो ये शायद बताना नहीं चाहते या इनसे छूट जाता है, या यूं कह सकते हैं कि शायद इनकी निगाह इन पे नहीं होगी, या ये कह सकते हैं कि ये मेरा वर्जन है, मेरी सोच है जो मैं आपके सामने लाता हूं। तो आज का विषय क्या है? आज मेरे दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट और नरेंद्र मोदी जी को हार की चिंता, उनकी बौखलाहट, उनकी बातचीत, उनका भाषण या उनका तौर तरीका, या यूं कह सकते हैं कि उनका एक्शन, उनका रिएक्शन, या यूं कह सकते हैं कि उनकी व्याख्या, जैसे उन्होंने इंडिया की व्याख्या की, ये सारी चीजें एक बहुत सीधे शब्दों में कहा जाए तो पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुके हैं मोदी जी। और अगर हम अनुमान लगा रहे हैं, अगर हम सही सोच पा रहे हैं, तो हमसे ज्यादा, हम आपसे ज्यादा, या देश के कुछ लोगों की सोच से ज्यादा वो ये समझ चुके हैं कि उनका समय पूरा हो चुका है और वो अब जा रहे हैं। तो शायद ऐसा अक्सर होता है कि जब हाथ से सब कुछ निकलता है तो आदमी विक्षिप्त हो जाता है। नरेंद्र मोदी का जो
सिगमेंट है, साइनिंग सिगमेंट है, बातचीत है, तौर तरीका है, इशारे हैं, वो सब कुछ अभद्र हो चुके हैं। उनका काम एकदम अभद्र हो चुका है, उनका निर्णय एकदम से विकृत हो चुका है। और क्या क्या कहें, शब्द को जोड़ना नरेंद्र मोदी से थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन सच ये है कि नरेंद्र मोदी जी अब एकदम से सब सारी पराकाष्ठाओं को पार कर चुके हैं। उन्होंने कहीं भाषण में भी कुछ इस तरह के इशारे किए जो शायद एक रोड का टपोरी भी नहीं करता होगा, ऐसे इशारे किए। इशारे में जो बातें कुछ क्या कह रहे थे, क्या कहना चाहते थे वो, लेकिन वो एक गंदा इशारा माना जाता है, गंदे इशारे कहे जाते हैं। खैर, अब जब इतने विक्षिप्त हो चुके हैं नरेंद्र मोदी, तो इस तरह की संभावनाएं आप समझ सकते हैं। जो भी है, हार का उन्हें पता लग चुका है, वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं, भारत को वो बेच चुके हैं, इंडिया से वो लड़ने के लिए तैयार हैं, इंडिया को लात मारने के लिए तैयार हैं, इंडिया को खत्म करने के लिए तैयार हैं, बर्बाद करने के लिए तैयार हैं, समाप्त करने के लिए तैयार हैं, न जाने क्या क्या करने के लिए तैयार हैं। तो उनके साथ कौन है? और एक आदत सी हो जाती है, इसे एक मानसिक विक्षिप्तता या विकृति भी कहते हैं, जिसे जी हुजूरी की आदत हो जाती है। सब कुछ सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए लोगों को देखने की जिसे आदत हो जाती है, या लोग इस तरह के लोगों को जो देखते रहते हैं, उनसे विरोध बर्दाश्त नहीं होता, सहा नहीं जाता। वो स्थिति, मनस्थिति नरेंद्र मोदी की हो चुकी है। जब उन्हें लगने लगा है कि वो हार रहे हैं या हार जाएंगे, तो वो पूरी तरह से तिलमिला गए हैं, और इस तिलमिलाहट में वो पूरी तरह से अनबैलेंस्ड हो गए हैं, अपना बैलेंस खो चुके हैं। ऐसा क्यों, कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे दोस्त? नरेंद्र मोदी जी, ये दुर्भाग्य है देश का भी कि वो प्रधानमंत्री हैं। देश ने सोचा नहीं, समझा नहीं, या समझ नहीं पाया, या कुछ इस तरह का षड्यंत्र रचा गया, स्वांग रचा गया, या देश को इस तरह से भ्रम में डाला गया कि कोई कुछ सोच नहीं पाया और नरेंद्र मोदी को एज ए प्रधानमंत्री चुना, जिसका परिणाम आज उसे मिल रहा है देखने को। लेकिन जब नरेंद्र मोदी को खुद ये लगने लगा है कि अब वो आगे प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे, तो वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। और इसमें, ऐसी हालात में आदमी के व्यवहार कुछ ऐसे ही होते हैं जो नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं। अब अगर कोई मंच से गंदे इशारे करे, गंदी बातें करे, या अब किसी अच्छे लोगों के सामने, हम कहते हैं कि अगर संसदीय दल की बैठक थी तो सांसद हैं वो जो लोग, और वो सभी, नरेंद्र मोदी भले ही पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो तो पढ़े लिखे हैं, जिनके सामने नरेंद्र मोदी ने इंडिया की व्याख्या की, इंडिया के बारे में जो कहा, इंडिया को आतंकवादी से जोड़ा, या इंडिया पता नहीं किस तरह से जोड़ा, ये एक मजाक का विषय है। उसी तरह से अगर नरेंद्र मोदी की व्याख्या की जाए तो अभी क्या कह सकते हैं? दो पैर पर तो बंदर भी चल लेता है, दो पैर पर खड़ा हो लेता है, चल लेता है, बोल लेता है, हंस लेता है, ऐसा बंदर भी कर लेता है। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी, या फिर भालू भी, या और दूसरे जानवर भी, चौपाए भी, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो भी वही हो गया। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, मैं नहीं देना चाहता। और नरेंद्र मोदी ने जो अपनी विक्षिप्तता में, अपनी मानसिक
विकृति में उन्होंने जो इंडिया की परिभाषा गढ़ी, इंडिया के बारे में बोला, वो शायद उन्हें नहीं बोलना चाहिए। बोला तो डेफिनेटली निश्चय ही वो पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हो चुके हैं, यही कारण है। और अब तो मंचों से भी दिखने लगा है कि वो बोलते बोलते पता नहीं क्या बोल जाते हैं, और इशारे करते करते पता नहीं कौन से इशारे करने लगते हैं। इससे भी भद्दे और गंदे इशारे शायद आएंगे संसद, मतलब मंचों से देखने के लिए नरेंद्र मोदी के द्वारा, या फिर क्या कहा जा सकता है। फिलहाल ये तो साबित हो चुका है कि नरेंद्र मोदी एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। अगर व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो जिम्मेदारी उठाना उनके बस में नहीं है। और सच ये भी है कि उन्होंने तो अपने परिवार, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं उठा सके, अपनी पत्नी की जिम्मेदारी नहीं उठा सके। तो गैर जिम्मेदाराना उनका तरीका, उनका तौर, उनकी सोच तो शुरू से ही रही है। वो देश की जिम्मेदारी क्या उठाएंगे? बहुत छोटे, अगर कम शब्दों में, मर्यादित शब्दों में कहा जाए तो जो आदमी अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं उठा सका, जो आदमी अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा सका, जो आदमी अपने पत्नी की जिम्मेदारी नहीं उठा सका, जिसका हाथ पकड़ कर अपने घर लाता है, उसके घर से उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सका, वो आदमी देश की जिम्मेदारी क्या उठाएगा? और जिम्मेदारी न उठाने के कारण ही अगर नरेंद्र मोदी एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री बने होते, जिम्मेदार प्रधानमंत्री साबित हुए होते, तो देश कहां से कहां पहुंच गया होता। और इसी सोच से पूरे देश ने उनको वोट भी किया था। शायद इतने दिनों की कुंठा, इतने दिनों की निराशा, इतने दिनों को लोग नहीं समझ पा रहे थे, जो हो रहा है उसे गलत मान रहे थे। बहुत कुछ अच्छा पाने के लिए, बहुत कुछ अच्छा ढूंढने के लिए, बहुत कुछ अच्छी चाह रख करके लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना बैठे गलती से, जिसका परिणाम आज उन्हें देखने को मिला। एक अयोग्य व्यक्ति, एक निरा अयोग्य व्यक्ति को चुन लिया प्रधानमंत्री के पद के लिए, एक निरा गैर जिम्मेदार व्यक्ति। अगर जरा भी लोग ठहर कर सोचते कि जो आदमी अपने माँ बाप का बोझ नहीं उठा सका, जो आदमी अपनी पत्नी का बोझ नहीं उठा सका, अपने पत्नी की जिम्मेदारी नहीं उठा सका, वो देश की जिम्मेदारी क्या उठाएगा? और पहले भी उन्होंने वो कह चुके हैं कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी भारत के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर चुके हैं कि वो झोला उठाकर चलने के काबिल भी नहीं रहे हैं। अब जब झोला उठाकर वो चलने की कोशिश करेंगे तो ये देश पकड़ लेगा उनका झोला और तलाशी लेगा, पूछेगा कि इसी झोले में भर भर के आपने देश की कितनी संपत्तियां अडानी को दी हैं, आपने इसी झोले में भर भर करके आपने देश की कितनी संपदाएं, कितनी संपत्तियां विदेशों में बेची हैं, देश के सोने तक को बेचा है, देश की जमीन तक को बेचा है। अपने जमीर की, उनकी अपने जमीर की तो बात ही करनी बेमानी है। लेकिन जो उनका रिश्ता चाइना और अमेरिका से रहा है, जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छिन्न भिन्न कर देने की जो उनकी सोच रही है, काम रहा है, अकेला कर देने का जो काम रहा है, और इतना अकेला कि नरेंद्र मोदी आज चाइना से लाल आंखें दिखाने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी नाम तक लेने से परहेज करते हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी से ये देश क्या उम्मीद कर सकता है? तो अब जब समय आ गया है, अब जब उन्हें लगने लगा है कि वो जा रहे हैं, तो इस तरह की मानसिक विकृति जो वो प्रदर्शित कर रहे हैं वो शायद ठीक नहीं है। अच्छा होता अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, कम से कम मणिपुर की ही जिम्मेदारी लेते हुए, ये सही समय था, ठीक है, हम नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक ही समझ लीजिए, है तो वो प्रधानमंत्री, लेकिन
अपनी जिम्मेदारी लेते हुए कि हम अपने कार्यकाल में हम अगर मणिपुर का यह हाल हुआ तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, और इस नैतिकता के नाते मैं इस्तीफा दे रहा हूं और जा रहा हूं। अगर ऐसा कर देते तो शायद उनकी मर्यादा बची रहती, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे। जब भी एक अयोग्य व्यक्ति किसी योग्य पद पर बैठता है तो उस पद की गरिमा घट जाती है, उस पद की मर्यादा घट जाती है, और वो अयोग्य व्यक्ति पूरी ताकत लगा करके उस पद पर बैठे रहने के लिए सिर्फ कार्य करता है। उसका एक मिशन होता है, वो उस कुर्सी से कहीं हटा न दिया जाए, उस कुर्सी से कहीं कभी उसको हटना न पड़ जाए। और नरेंद्र मोदी तो बहुत पाप कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी तो अपने झोले में ले जा करके देश की संपत्ति, देश का धन, देश का वैभव, देश का सुख, सब कुछ अडानी और अंबानी की झोली में डाल चुके हैं। विनोद अडानी और न जाने कितने चोर उचक्के या कुछ गुजराती चोर जो उनके आसपास घेरा बनाकर उनके साथ रहते हैं, उनके झोले में डाल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी आज जब ये कहकर निकल जाएंगे या निकल लेंगे कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर चल दूंगा, तो देश उन्हें झोला लेकर के जाने देगा। ऐसा नहीं है, ऐसी परिस्थिति नहीं बची है अब।